सो टुडे वी विल टॉक अबाउट बैंक रिकंसाइलेशन। बैंक की जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये कैसे एक्चुअली में कैसे होता है बैंक ट्रांजैक्शंस। तो इन अवर नटराज इंडस्ट्रीज दिस इज द कंपनी वेयर वी परचेज थिंग्स, गुड्स परचेज करते हैं, असेट्स परचेज करते हैं एंड सर्विसेज। उसके बाद सेल्स भी करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो जिनसे हम परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉक्स कंट्रोल से आपने कुछ ना कुछ परचेस किया होगा, ठीक है। तो समझ लो फॉक्स कंट्रोल लिमिटेड से आपने 10,000 रुपीज़ का परचेस किया है। तो ये क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हो गया। एक बार ये क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन होने के बाद आप कभी ना कभी इसको पेमेंट तो करोगे ना, Yes, पेमेंट। sir. तो एक पेमेंट वाउचर में एंट्री हो जाता है, पेमेंट वाउचर। तो सबसे पहले इसका एंट्री हो जाएगा परचेस वाउचर में। आपने परचेस कर दिया, गुड्स हो या असेट्स हो या कुछ भी हो, सबसे पहले परचेस होता है क्रेडिट पे। अभी परचेस हो गया तो 30 दिन के अंदर ही अंदर आपको पेमेंट करना है। तो समझ लो आज 28 डेट है, तो देखो ये परचेस हो गया था 25 दिसंबर को और 22 को परचेस हो गया। अभी इनका पेमेंट आप आज कर रहे हो 28 दिसंबर 22। तो जनरली जब भी पेमेंट आपको करना है ये 30 डेज के अंदर अंदर कभी भी करना होता है, 30 डेज विच इज़ आवर क्रेडिट डेज। ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अभी हमने तो 3 दिन में ही पे कर दिया तो ये अमाउंट चला जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखो ये जब हम पेमेंट करते हैं तो दो टाइप से हम पेमेंट कर सकते हैं। एक तो कैश पेमेंट कर सकते हैं, कैश। दूसरा Check. चेक दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखो अभी तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता होगा, लेकिन इसके पहले बहुत ज़्यादा ये चेक से काम होता है, चेक। तो ये अगर चेक देते हैं किसी को, अगर ये अभी 10 के रुपीज़ फॉक्स कंट्रोल लिमिटेड को 10,000 रुपये देना है, तो इसके लिए हमारे बैंक में जो हमारा बैंक का अकाउंट है, तो ये हमारा बैंक अकाउंट कौन सा है अभी इसमें नटराज में, विच बैंक अकाउंट? तो ये एसबीआई का एक लेजर है हमारे पास, जिसमें आप जब पैसा डिपॉजिट करते हो तो ये डेबिट हो जाता है, और जब आप पेमेंट करते हो किसी को तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो समझ लो अभी एसबीआई में 50,000 रुपीज़ है, तो ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा उसका। अभी इसमें से ये 10,000 रुपये फॉक्स कंट्रोल को चले जाएंगे, तो 10 के रुपीज़ यहाँ पे हो जाएंगे क्रेडिट। सही है ना? तो जब आप Yes, किसी को sir. पेमेंट करते हो, किसी को पेमेंट करते हो तो आप चेक देते हो, वो चेक क्या करेगा, वो फॉक्स कंट्रोल अपने बैंक में डाल देगा। तो ये अपना एसबीआई बैंक उस बैंक में ये पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। तो बैंक से पैसा चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट, इस तरह से। तो जब पैसा आता है कस्टमर से, फॉर एग्जांपल नाउ ये वाला अपना महेश ट्रेडर्स था, समझ लो इनसे हमें पैसा आना है, हमने इनको सेल्स किया था 20K का, 20,000। तो ये 20,000 रुपीज़ आ जाएंगे हमें। सेम डेट पे हुआ था ये परचेस हुआ था, अभी ये सेल्स भी हुआ था सेम डेट पे। सेल्स हुआ था 20K का, और ये 20 दिसंबर को, मतलब आज हमें पैसा मिल गया 20K। वो उन्होंने, महेश ने भी क्या किया था, आपको चेक दिया था, तो ये चेक अपने अपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो यहाँ पे 20K डेबिट हो जाएगा। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्लियर है आपको ना, ये क्या हो रहा है, डेबिट क्रेडिट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो देखो, मतलब जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका एक बैंक अकाउंट होता है, और उस बैंक अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट के एंट्रीज होते रहते हैं। जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो ऑटोमेटिकली वो एंट्री क्रेडिट में चली जाती है, बिकॉज यू आर पेइंग, पैसा चला जाएगा। जब किस कोई और आपको पेमेंट करता है यानी रिसीव होता है पैसा, तो ये डेबिट में आ जाती है। और बैंक क्या कर देता है, आपका जो अब ये दिसंबर चल रहा है, तो बैंक स्टेटमेंट क्या कर देता है, December 1 टू December 31, ये पूरे एक महीने का एक स्टेटमेंट होता है, जिसमें कितने क्रेडिट हो गए कितने डेबिट हो गए ये पूरा स्टेटमेंट आ जाता है बैंक के पास। तो बैंक क्या कर देता है, आपको ये स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको भेज देता है बिजनेस को, तो ताकि आपको पता चले कितना क्रेडिट हुआ है कितना डेबिट हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये पीडीएफ फॉर्मेट आता है। और ये वाला जो पीडीएफ है ऐसे ही है, मतलब आप देखो आपका बैंक अकाउंट है, खुद का Yes, बैंक sir. Yes, sir. अकाउंट। तो जब आप एटीएम से पैसा निकाल देते हो, कभी कभी डिपॉजिट कर देते हो, कभी कभी आप बैंक में अगर जाओगे आपके पास पासबुक होता है, वो जो पासबुक आप प्रिंट करके लेते हो तो उसमें लिखा होता है क्रेडिट डेबिट पूरा,
मतलब उस पूरे महीने का ट्रांजैक्शन का इन डिटेल ट्रांजैक्शन इधर होता है इस बैंक स्टेटमेंट में। उसी तरह बिजनेस का भी जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, आपको किसी को पे किया है, आपको किसी को पैसा मिला है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन दिस बैंक स्टेटमेंट। फिर ये बैंक स्टेटमेंट आपके पास आ जाता है, फिर आपको मैच करना होता है इसको। तो क्यों मैच करना है देखो अभी। आज क्या डेट है? 28। ठीक है, देखो 28 आज डेट है, और आज डे कौन सा है? डे It's Wednesday. इट्स वेंसडे। 28 दिसंबर, ये है वेंसडे। फिर वेंसडे के बाद आ जाएगा थर्सडे, और फिर आ जाएगा फ्राई, देन सैटरडे, संडे, फिर से मंडे आ जाएगा। डेट्स हो जाएंगे 29, 30, 31st, संडे को 1 एंड दिस 2। ठीक है, ये डेट्स है अभी इस तरह से। तो अभी होता क्या है, आज के डेट पे अगर आपने फॉक्स कंट्रोल को पैसा पेमेंट करना है आज को, या आपने परचेस किया आज, फॉक्स कंट्रोल से आपने आज परचेस किया है, परचेस का एंट्री 10,000 का हो गया, 10,000 का परचेस कर दिया, तो आप क्या करते हो, अपने टैली में इसकी एंट्री करोगे परचेस वाउचर में। क्लियर ये वाला? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो अभी आपने अब तक इनको पेमेंट नहीं किया है, लेकिन आप अभी पेमेंट करने वाले हो। बिजनेस में उसी दिन कभी भी पेमेंट नहीं होता है, 30 दिन के अंदर कभी भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो आपने क्या किया, ये जो फ्राइडे है ना, फ्राइडे को आपने चेक भेज दिया, चेक इसको, फॉक्स कंट्रोल को चेक भेज दिया, इनको 10K का चेक भेज दिया। तो अगर आप चेक भेजते हो, इसका मतलब आपने पेमेंट किया, करेक्ट? यस सर। तो आप क्या करते हो, अपने टैली में पेमेंट का एक वाउचर बनाओगे। पेमेंट वेंसडे 28 को आज परचेस हुआ था, फ्राइडे को हमने चेक भेज दिया, इसीलिए हमने पेमेंट वाउचर में जाके डेबिट टू फॉक्स कंट्रोल, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, इस तरह की एंट्री हमने कर दी। तो ये पेमेंट हो गया, हमारे अकाउंटिंग में पेमेंट हो गया। लेकिन फॉक्स कंट्रोल को पैसा नहीं मिला, क्योंकि आपने चेक भेजा था फ्राइडे को, सैटरडे और संडे छुट्टी होती है बैंक को। तो ये जो पैसा है फॉक्स कंट्रोल को नहीं मिलेगा, राइट? यस अभी सर। हाँ, अभी ये फॉक्स कंट्रोल क्या करेगा, ये जो चेक है मंडे को अपने बैंक में डाल देगा, जो भी चेक हमें मिला है, और ट्यूसडे को इनको पैसा मिल जाएगा। 3, फॉक्स कंट्रोल को ट्यूसडे को पैसा मिल जाएगा। इसका मतलब हमारे बैंक का जो भी अकाउंट है, हमारे अकाउंट से ट्यूसडे 3 जनवरी को पैसा कटेगा, मतलब यहाँ पे क्रेडिट की एंट्री अब आएगी। लेकिन हमने क्या किया था, फ्राइडे को ही पेमेंट का एंट्री हमारे टैली के बैंक के अकाउंट में कर दिया। तो एक्चुअली हमारे अकाउंट में क्या दिखा रहा है, फ्राइडे को पैसा कट हो गया, लेकिन एक्चुअली पैसा कट हो जाएगा ट्यूसडे 3। इज इट क्लियर, और कुछ कंफ्यूजन हो रहा है इससे? No, sir. हाँ No, ठीक है। sir. मतलब देखो, जो भी दो अकाउंट्स होते हैं हमारे हमारे पास, एज अ आवर बिजनेस, आपने एक अपना बैंक का स्टेटमेंट रखा है, और खुद एक बैंक जो अपना बैंक हमें स्टेटमेंट भेज देता है, वो बैंक का एक स्टेटमेंट है। दोनों दो अलग अलग स्टेटमेंट है। एक है ये हमारे अकाउंटिंग कंपनी का, अकाउंटिंग में बैंक का एक लेजर है, और एक्चुअली बैंक का एक लेजर है। तो इधर हमने 10 के फ्राइडे को पे कर दिया था, तो ये आ जाएगा क्रेडिट में इधर। लेकिन यहाँ से पैसा गया ही नहीं, एक्चुअली बैंक से पैसा गया नहीं था। ये पैसा गया कब? ट्यूसडे को गया था। मतलब देखो, अभी ये बैलेंस मैच नहीं होगा। अगर हमारे बैंक में 10 के क्रेडिट एक्चुअली अकाउंट में दिखा रहा है, लेकिन हमारे बैंक में फ्राइडे को अभी भी पैसा है, एक्चुअल लेजर से चला गया टैली के, लेकिन हमारा जो एक्चुअल बैंक अकाउंट है उसमें अभी भी पैसा है, फ्राइडे को है, सैटरडे को है, संडे को है, मंडे तक पैसा ये है, लेकिन ट्यूसडे को ये कट हो जाएगा। मतलब ये मिसमैच हो रहा है स्टेटमेंट। तो अभी आपको करना क्या है, बैंक आपको जब ऐसे स्टेटमेंट भेजेगा तो आपको चेक करना है ये पैसा कब कट हुआ। जब कट हुआ है ना, उसका डेट आपको ऐड करना है आपके ट्रांजैक्शन में। इसको बोलते हैं बैंक रिकंसाइलेशन। रिकंसाइलेशन समझ में आ गया? रिकंसाइलेशन क्या होता है?
Yes, sir. एक्चुअल ट्रांजैक्शन एंड बैंक का ट्रांजैक्शन का डेट मैच कर दो तो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले करते हैं परचेज का ट्रांजैक्शन। दिस इज द नटराज नटराज इंडस्ट्रीज। इसमें आप फॉक्स कंट्रोल का एक लेजर बनाता हूँ मैं। लेट्स गो टू द परचेज। डेट है 1 अप्रैल। ये बिल नंबर डाल दिया। फॉक्स कंट्रोल, ये देखो फॉक्स कंट्रोल है। अगर इनका पेमेंट करना है मुझे या फिर सबसे पहले परचेस करते हैं तो फॉक्स कंट्रोल से हम क्या कर रहे हैं, सर्विस परचेस करते हैं कोई तो आल्ट सी मशीन रिपेयर विच इज जस्ट फॉर एग्जांपल रिपेयर अंडर परचेस। अंडर परचेस कर देते हैं। इन्वेंटरी वैल्यू चार्जेस जीएसटी एप्लीकेबल है, सर्विस है। टीडीएस तो अभी नहीं देख रहे हैं हम, नॉट एप्लीकेबल। अभी इस पे जीएसटी भी कैलकुलेट करना है। यस, फॉक्स कंट्रोल कहाँ का है चेक करना पड़ेगा। चलो सेम सेट का कर देते हैं इसको। इंटर स्टेट, अच्छा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल ले लिया। रेट लगा देते हैं 18%। सर्विसेज चेक करता हूँ मैं फॉक्स कंट्रोल कहाँ का है। ये महाराष्ट्र का है, कॉम्पोजिशन डीलर है। ठीक है, इसको भी चेंज कर रहा हूँ अभी। रेगुलर कर देता हूँ महाराष्ट्र का। मशीन रिपेयर सर्विस लिया उनसे। ये इंटरेस्ट रेट नहीं है, परचेज टैक्सेबल है नॉर्मल। देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, 1 अप्रैल को फॉक्स कंट्रोल से एक मशीन रिपेयर करके लिया है। उसका प्राइस था 20K, 20,000 रुपीज़। उन्होंने फॉक्स कंट्रोल ने हमें बिल भेज दिया उनका सेल्स का, मैं अभी परचेज का कर दिया। इधर आएगा इनपुट जीएसटी 9% और इनपुट यस जीएसटी। ये ट्रांजेक्शन क्लियर है 23,600 का। यस सर। ठीक है, ये तो सिर्फ परचेस हो गया। अभी इनको पेमेंट भी करना है आपको। तो समझ लो आपने क्या किया, आज के आज ही उनको चेक दे दिया था। लेकिन आज है फ्राइडे, देखो 1 अप्रैल को फ्राइडे है। तो आज आज आपने चेक भेज भी दिया तो आपने बैंक से वो पैसा जाएगा नहीं, वो जाएगा मंडे को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने आज उनको चेक भेज दिया है तो मैं क्या करूँगा एज अकाउंटेंट, पेमेंट वाउचर में जाके पेमेंट वाउचर में आज के आज ही इनका पैसा दे दूंगा। फॉर दैट आई एम डूइंग हियर फॉक्स कंट्रोल अगेंस्ट रेफरेंस। ये वाला बिल है 23,600 रुपीज़। ये पैसा मैंने पे कर दिया। बैंक कहाँ पे है, आर सी बैंक ऑफ इंडिया, अंडर बैंक अकाउंट्स। ये देखो ये भी एंट्री फिनिश होगी। मतलब मेरे अकाउंट में अभी दिखा रहा है कि मेरे बैंक से ये पैसा चला गया। एक्चुअल में बैंक में अभी भी पैसा है। पैसा कब जाने वाला है, मंडे को, क्योंकि आज है फ्राइडे। ये देखो फ्राइडे दिखा रहा है 1 अप्रैल को। Yes, sir. तो अब फ्राइडे है, फ्राइडे चला जाएगा। इसके बाद ये कर देते हैं अभी। देखो 1 अप्रैल को फ्राइडे है, तो बैंक जनरली समझ लो कि सैटरडे को भी छुट्टी रहती है। सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है। तो फॉक्स कंट्रोल ने वही चेक मंडे को डिपॉजिट किया था बैंक में, लेकिन उनको पैसा मिल जाएगा ट्यूसडे को। ऐसे 1 अप्रैल, फिर ये 2 अप्रैल हो गया, 3 अप्रैल, 4th, 5 अप्रैल को पैसा मिल रहा है उनको। मतलब हमारे बैंक से एक्चुअल पैसा कट जाएगा 5 अप्रैल को बिकॉज ऑफ ये। तो डे बुक में तो मेरे अकाउंटिंग में तो यही पैसा चला गया अभी दिखाएगा। लेकिन जब बैंक का स्टेटमेंट आ जाएगा तो उसका डेट क्या होगा यहाँ पे, ये जो मेरा अभी पेमेंट का डेट है 1 अप्रैल, लेकिन बैंक का जब स्टेटमेंट बैंक हमें भेजेगा तो उस पर पैसा कट होने का डेट क्या होगा, 5 अप्रैल। हाँ 5 अप्रैल होगा, April 5 ऐसे।
तो अभी लेट्स गो बैक। तो ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है बैंकिंग का। लेट्स गो राइट हियर। फिर ये है बैंक रिकंसाइलेशन। कौन से बैंक का रिकंसाइलेशन करना है? जिस बैंक का आपको स्टेटमेंट आया है। तो बैंक ऑफ इंडिया में चले जाते हैं। तो ये देखो आपका ट्रांजैक्शन डेट है। इंस्ट्रूमेंट डेट मतलब जब आपने पेमेंट किया था। अभी ये इट इज़ आस्किंग यू बैंक का डेट क्या है बोलो। तो अगर बैंक का डेट आप यहाँ पे डाल डाल देते हो 5 अप्रैल, तो ये आपको 5/4 ऐसे ये डेट डालना है। अभी ये एजुकेशनल वर्जन है तो ये डेट नहीं लेगा। तो मैं ले रहा हूँ ये डेट अभी 2 तारीख, सेकेंड डे, 2/4, 2 अप्रैल। ये देखो ये है अपना बैंक डेट। तो अगर 5 तारीख है तो आपको यहाँ पे 5 तारीख डालना है। तो क्या होता है फिर अपना अकाउंट एंड बैंक का अकाउंट ये मैच हो जाता है। इसको बोलते हैं बैंक रिकंसाइलेशन। ये क्लियर है अभी? Yes, sir. ठीक है। अभी हमारा काम अलग ही है। एक्चुअली ये काम नहीं है। ये जो स्टेटमेंट आ गया हमारे पास, इससे एंट्री कैसे करते हैं ये आपको देखना है अभी। तो सबसे पहले बैंक रिकंसाइलेशन का मतलब क्या है? बैंक से जब पैसा कट होता है या बैंक में जब पैसा जमा हो जाता है, उसकी डेट बैंक के स्टेटमेंट में आ जाती है। ये देखो ट्रांजैक्शन डेट। अब ये वाली ट्रांजैक्शन डेट आपको बैंक रिकंसाइल में डालना है इधर। दिस इज कॉल्ड बैंक रिकंसाइलेशन। तो आपके अकाउंटिंग का जो लेजर है बैंक का और एक्चुअल बैंक का लेजर ये मैच हो जाएगा। बस इसको बैंक रिकंसाइलेशन बोलेंगे। बार बार वही दोहरा रहा हूँ मैं डेलिबरेटली। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, सही है। Yes, sir. चलो तो अभी फिर से बैक आई बैक कम बैक टू अवर लेशन। तो एक काम कर लेते, कभी कभी होता क्या है, 1 अप्रैल को फ्राइडे को आपने परचेस किया था। परचेस किया था 10K का। और आपने क्या कर दिया, उसी दिन चेक दे दिया उनको। चेक कर दिया लेकिन आपने पेमेंट का एंट्री किया नहीं है, भूल गए। आपने चेक तो भेज दिया उनको लेकिन पेमेंट का एंट्री किया नहीं है। तो होगा क्या इससे, आपके अकाउंट में पेमेंट का एंट्री नहीं है लेकिन आपने चेक भेजा है। यू हैव ऑलरेडी सेंड देम चेक। तो 5 अप्रैल को अपने बैंक अकाउंट से पैसा कट हो जाएगा, सही है। ऑटोमेटिकली चला जाएगा क्योंकि चेक तो भेजा है। Yes, sir. तो अभी अभी क्या होगा, हमारा जो बैंक अकाउंट है अपने अकाउंट का और ये बैंक का स्टेटमेंट है। तो हमारे बैंक अकाउंट में दिखाएगा पैसा गया नहीं लेकिन बैंक से तो पैसा चला गया ना। क्योंकि आपने Yes, sir. पेमेंट, हाँ, क्योंकि आपने पेमेंट का एंट्री किया नहीं था, जो करना चाहिए था आप भूल गए। ऐसा हो सकता है। आपने क्या किया, परचेस किया, उनको चेक दे दिया लेकिन पेमेंट की एंट्री करने भूल गए। लेकिन आपने चेक भेजा था इसीलिए अभी तो बैंक से पैसा चला गया ये 10K। लेकिन इसकी एंट्री यहाँ पे नहीं है। तो अभी आपको करना क्या है, बैंक जब आपको ऐसे स्टेटमेंट भेज देता है तो आपको यहाँ पे समझ में आता है कि ये देखो डेबिट हुआ है। डेबिट का मतलब क्या है, आपने किसी को पेमेंट किया है ये, लेकिन आपकी पेमेंट की एंट्री बाकी है वहाँ पे, आपने की ही नहीं थी उसको। तो इसको चेक करके, इसको देखो ये किसका एंट्री है, आपको चेक करना है ऐसे। इस पे नाम भी आता है कभी कभी, इधर किसी का नाम है, ये देखो मॉडर्न टेक का 5,500 रुपया। देखो ये डेबिट है, हो गया है। जब डेबिट होता है यहाँ पे सी, तो इसका मतलब है मॉडर्न टेक को हमने चेक दिया था, वो पैसा चला गया 5,000, लेकिन हमने इसकी एंट्री किया नहीं था पेमेंट का। तो अभी ये स्टेटमेंट देखने के बाद आपको जाना है पेमेंट वाउचर में। स्टेटमेंट देख लिया, लेट्स गो बैक टू पेमेंट वाउचर। किसको पैसा दिया था, मॉडर्न टेक को। ये देखो मॉडर्न टेक है, इसको सिलेक्ट कर दो। अगेंस्ट रेफरेंस उनका पैसा था। तो ये जो अगर आपने बिल किया होगा तो उसका ऑलरेडी ऐसे बिल नंबर आ जाएगा। अभी हमारे स्टेटमेंट में मॉडर्न टेक का कितना पैसा देना है, 5,500। ठीक है, तो इसमें ये तो बिल नहीं है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट सिलेक्ट किया और 5,500 का अब ये पेमेंट कर दो। सिर्फ पेमेंट की एंट्री करनी है, एक्चुअली पैसा चला गया है हमारे अकाउंट के लिए। ये एंट्री हमने बना दी यहाँ पे। तो हमने अभी क्या किया,
बैंक का स्टेटमेंट चेक किया, वहाँ पे पैसा कट हुआ है तो पेमेंट का एंट्री कर दो। अगर किसी से हमें पैसा आया है और आपने रिसिप्ट की एंट्री नहीं की थी, तो इससे उल्टा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये वाला क्या है, रेडिंगटन शेयर्स होंगे, केबी 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 केबी, ये वाला देखो अश्विनी स्टेशनरीज, है ना। नहीं, ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस देखना पड़ेगा आपको। क्रेडिट बैलेंस में इधर है रेडिंगटन शेयर्स पर सेल्स हुआ है, मंगेश ट्रेडर्स, ये देखो मंगेश ट्रेडर्स है, और 95,000 रुपीज़ हमें मिले हैं, देखो राइट हियर मंगेश ट्रेडर्स है, लेकिन इसका रिसिप्ट का एंट्री हमने किया ही नहीं था। मंगेश ट्रेडर्स ने हमें, मंगेश ट्रेडर्स को सेल्स कर दिया, उन्होंने उसी दिन आपको चेक भेजा था, दे सेंट यू चेक। अगर आपको चेक मिला इसका मतलब आपको रिसिप्ट की एंट्री करनी है, लेकिन वो भूल गए। तो अभी आपको जब बैंक का स्टेटमेंट आ गया, समझ में आ गया कि ये तो पैसा जमा हुआ है, तो रिसिप्ट की एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे सेल्स की एंट्री होती है उसके बाद रिसिप्ट की, तो हमने रिसिप्ट की एंट्री नहीं की, तो अभी इसको देख के आपको करना है। तो ये 95,000 का एंट्री है, सो यू कैन डायरेक्टली गो टू रिसिप्ट। फिर किससे आया है, मंगेश ट्रेडर्स से। कौन है ये, मंगेश ट्रेडर्स है, देखो नाम यहाँ पे दिख रहा है मंगेश ट्रेडर्स। सो आई एम टेकिंग मंगेश ट्रेडर्स, मंगेश है यहाँ पे है, ये देखो मंगेश ट्रेडर्स से चेक करते हैं, पैसा आ गया, अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर नहीं है, सो आई एम टेकिंग ऑन अकाउंट। कितना पैसा आया है चेक करते हैं। ये पैसा आया है 95,000 रुपीज़, 95,000 डाल दिया इधर, और ये हमने रिसिप्ट की एंट्री कंप्लीट कर दी। देखो डेबिट टू एसबीआई बैंक। अभी समझ में आ गया ये क्या होता है। तो नटराज इंडस्ट्रीज, ये है नटराज इंडस्ट्रीज, और हमारा एक बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। ये दो अलग अलग बिजनेसेस हैं, दो अलग अलग पार्टीज हैं। तो जब नटराज इंडस्ट्रीज बैंक में पैसा भेजता है, ही इज डिपॉजिटिंग, तो ये क्रेडिटर हो गया ना, Yes, sir. बैंक तो डेबिट हो गया। Yes. और जब ये डिपॉजिट हो गया पैसा, डिपॉजिट, जब पैसा यहाँ से इधर आ जाता है, मतलब ये नटराज इंडस्ट्री पैसा निकाल Debit रहा है, होता विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ, तो इसको Yes. डेबिट आ रहा है और इसको क्रेडिट आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। तो ये है हमारा नटराज इंडस्ट्रीज का अकाउंट। लेकिन अगर बैंक जब ये करेगा, अभी आप अकाउंटेंट हो नटराज इंडस्ट्रीज के, तो आपने ऐसे एंट्री कर दिया। लेकिन अगर आप अकाउंटेंट हो बैंक ऑफ इंडिया के, यू आर अकाउंटेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये भी अलग बिजनेस है, तो आप बैंक ऑफ इंडिया है, ये नटराज इंडिया है, BOI, ये नटराज इंडिया है, देखो। तो जब हमारा अकाउंटिंग करना है बैंक ऑफ इंडिया के लिए, तो जब नटराज इंडिया आपको पैसा दे रहा है इधर, तो इधर क्या आता है, फिर हमारे में डेबिट आ जाएगा, डेबिट हो रहा Yes, है sir. पैसा कैश, इसको Yes. क्रेडिट आ रहा है। देखो दोनों तरह से वही हो रहा है, क्रेडिट और डेबिट, इधर डेबिट और इधर डेबिट। जब नटराज इंडिया पैसा हमें भेजता है इन आवर बैंक अकाउंट, तो ये डेबिट हो जाता है, डेबिट। तो नटराज इंडिया कैसे कैसे भेजेगा, खुद पैसा डेबिट करेगा, किसी कस्टमर का पैसा भी ये डेबिट करेगा, क्योंकि चेक दे रहा है इधर, तो डेबिट आ रहा है, ठीक है। और नटराज इंडिया जब पैसा निकाल देता तो यहाँ पे क्रेडिट आ जाता है, ऑटोमेटिकली इधर डेबिट आ जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। तो एक्चुअली बैंक स्टेटमेंट में कभी कभी आपको नाम नहीं दिखाई देता है इस तरह से। तो जब नाम दिखाई देता है तो क्या करना है, ये जो अमाउंट है कहाँ पे मिलेगी आपको, 623 या 193, ये अमाउंट आपको टैली में ऐसे जाके देखना है। सबसे पहले जाओ बैलेंस शीट में, तो अगर ये वाला डेबिट बैलेंस है मतलब पेमेंट है, अब पेमेंट हम किसका करते हैं, लाइबिलिटी का, तो ये जो बैलेंस ना आपको लाइबिलिटी साइड में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले लाइबिलिटी साइड साइड जाओ, गो टू करंट लाइबिलिटीज, चेक करो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस या सन्ड्री क्रेडिटर एंटर कर दो, तो कहीं ना कहीं आपको ये बैलेंस मिल जाएगा जिसको पेमेंट करना है, ये वाला। ये जो स्टेटमेंट का अमाउंट होता है ना, ये 190 200,
2900, 3400, ये जो बैलेंस है ये आपको बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अभी ये वाला 2914 मॉडर्न टेक का है, ये अभी अभी का होगा। 8490 चेक करता हूँ मैं, है क्या 8490 कहीं पे? अच्छा ये ठीक है, मेरे पास में नहीं है क्योंकि मैंने ये वाली एंट्री ना सैंपल एंट्री किया था इसके पहले शो करने के लिए। आप अगर आपके जो मॉडर्न ये नटराज का किया है ना असाइनमेंट, उसके बैलेंस शीट में अगर आप जाओगे और करंट लाइबिलिटीज में जाओगे ना, ऐसे सन्ड्री क्रेडिटर ओपन कर दिया तो इधर के जो बैलेंसेस है और ये जो स्टेटमेंट है इसके बैलेंस से आपको मैच हो जाएंगे। अगर ये 8490 आपको इधर दिख रहा है, नाम नहीं दिख रहा है, तो 8490 आपको इधर कहीं ना कहीं दिखने वाला है। तो इधर आपको 8490 ये सब देख लिया आपने, उसका नाम है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग, उसको पेमेंट करना है। अंडरस्टूड? बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस है 623,500। लेट्स गो टू बैलेंस शीट। सबसे पहले बैलेंस शीट में जाना है। क्रेडिट बैलेंस मतलब आपका इनकम है, ये असेट साइड में होगा कहीं ना कहीं, करंट असेट में। जब डेबिट बैलेंस वो लाइबिलिटी होता है तो लाइबिलिटी साइड आता है, जब इनकम होता है तो इस साइड आता है। तो गो टू करंट असेट, इसमें आपको जाना है सन्ड्री डेटर्स में। तो सन्ड्री डेटर्स में कहीं ना कहीं आपको वो बैलेंस मिल जाएगा। इधर जो बैलेंस आपको ये दिख रहा है ना 623,500, समझ लो ये ही बैलेंस ये वाला है मंगेश ट्रेडर्स का 623। तो अभी आपको अमाउंट मैच हो गया, तो ये मंगेश ट्रेडर्स से पैसा आया है। गो टू रिसिप्ट वाउचर, मंगेश ट्रेडर से पैसा का रिसिप्ट की एंट्री करनी है। तो इस तरह से बैंक का स्टेटमेंट एंड आवर अकाउंट मैच हो जाता है।